हेलो टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 एनालिसिस मंडे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल। फ्राइडे के मार्केट सेशन में हमने मार्केट की ओपनिंग देखी थी 25,255 की। मार्केट ने हाई लगाया है 25,322 का। मार्केट ने लो लगाया है 25,129 का। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 25,149 की। तो मार्केट ने एक सबसे पहले हमें रेसिस्टेंस दिया है 25,350 से लेके 25,400। ये जो हमारा लेवल है ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करने वाला है। अगर मैं बात करूँ 25,000 से लेके 25,050 का जो ये हमारा लेवल होने वाला है ये हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करने वाला है। और अगर आप गौर करेंगे तो मार्केट ने फ्राइडे के सेशन में आखिरी के 5 घंटे एक लेवल में काम किया है जिसका इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। फाइनल क्लोजिंग भी इसी जोन के अंदर हमें मार्केट ने दी है। अगर मार्केट हमारा ये जो लोअर लेवल है ये है 25,129 का लेवल, ये जो अपर लेवल है जोन का ये लेवल है हमारा 25,215 का। अगर हमें मार्केट 25,215 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलती है इस सिचुएशन में हमारा पहला टारगेट होगा 25,297 का और दूसरा टारगेट होगा हमारा 25,350 से लेके 400 के बीच का। अगर ये जोन हमें नीचे की ओर टूटता हुआ दिखता है मतलब 25,129 का लेवल हमें नीचे की ओर टूटता हुआ दिखता है तो मार्केट कोशिश करेगा फिर से इसी जोन में आने की, 25,000 के लेवल पे आने की। अगर बाई चांस ये नीचे की ओर टूटता है और यहाँ पे हमें सेलर्स के रिजेक्शन वाला कोई कैंडल 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में देखने को मिलता है तो मैं यहाँ पे बुलिश हूँगा। यहाँ पे मैं ऊपर की ट्रेड एक्टिव करने की कोशिश करूँगा। अगर हमें मार्केट का लेवल 25,215 का लेवल ऊपर की ओर टूटता है तो इस सिचुएशन में अगर मार्केट हमारा आता है 25,350 के पास तो मैं यहाँ पे सेलर्स की डोमिनेटिंग कैंडल ढूंढूंगा, मतलब बायस का रिजेक्शन वाला कैंडल ढूंढूंगा जो कि मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट काम करेंगे जो कि है 25,350 से 25,400 का जो एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। और लोअर लेवल भी मैं बात करूँ तो 25,000 से लेके 25,050 जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और लाइव मार्केट चार्टिंग के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लाइव मार्केट अपडेट्स मिलेगा। और मैं बात करना बेसिक तौर पे बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मार्केट में ये जो 400 पॉइंट का जो जोन तैयार हो चुका है ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट जोन है। तो आप इस जोन में जो ट्रेड करेंगे जब भी ये अपर लेवल पे जाए तो आपकी क्वांटिटी साइज़ नॉर्मल होनी चाहिए, लोअर लेवल पे आए तो क्वांटिटी साइज़ नॉर्मल होनी चाहिए। अगर इस बीच में अगर आप कहीं पे ट्रेड एक्टिव कर रहे हैं तो क्वांटिटी साइज़ आपको थोड़ी कम रखनी है। रीज़न है क्योंकि ये एक हमारे लिए अब ट्रैप जोन बनने वाला है। जब तक मार्केट 25,400 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे देता है और 25,000 के लोअर लेवल के नीचे नहीं निकल जाता है तब तक मार्केट हो सकता है एक अच्छा खासा ट्रैप करे। तो आप उन सारी चीज़ों से आपको बचना है और जितना कम हो सके क्वांटिटी रख के ट्रेड करनी है। और ट्रेड करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है डेली का ट्रेड लिमिट आपका सेट हो। जितना भी ट्रेड आप करते हैं चाहे वो आप 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, अगर मार्केट ट्रेंडिंग हुई तो आप नॉर्मल ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो साइडवेज मार्केट में आपको बच के रहना है, मार्केट से लड़ाई नहीं करनी है। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है थोड़ा। थैंक यू।